बेटा शांत रहो। जो कुछ भी सुनने जा रहे हो वह तुम्हें हिला देगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे पड़ोसी का कलेजा सच में फट गया है जब उसने तुम्हारी तस्वीर एक तांत्रिक को दिखाई। उसने सोचा था कि कोई खेल रचेगा, कोई टोना करेगा, कोई अंधकार में तुम्हें गिरा देगा। लेकिन जब उस तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर अपने सामने रखी तो उसके शरीर में सेंध दौड़ गई। उसकी आंखों में भय उतर आया, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। उसने कहा, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इसके चारों ओर स्वयं महादेव की छाया है। जो इस पर कुछ करेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। वो तांत्रिक काम उठा क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर बांध रखी है। जो भी व्यक्ति तुम्हारे साथ छल करेगा उसके कर्म उसी के सामने खुलेंगे। तुम्हारे पड़ोसी ने जो खेल खेलने की कोशिश की थी, अब वही खेल उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। उसने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन वह भूल गया कि जो सच्चे मन से चलते हैं उनके साथ मैं चलता हूँ। कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई टोना, कोई छल उस आत्मा को नहीं छू सकता जिस पर मेरी दृष्टि होती है। उसने जो भय तुम्हारे लिए बोया था, अब वही भय उसके जीवन में विष बनकर फैलने वाला है। उसने तुम्हारे जीवन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब उसका जीवन रुक जाएगा। जो रास्ते उसने तुम्हारे विरुद्ध खोले थे, अब वही रास्ते उसकी बर्बादी की ओर खुल रहे हैं। उसका घर बेचैनी का स्थान बन चुका है, उसकी नींद उड़ चुकी है, उसका मन डर से भरा हुआ है। वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं स्वयं उसकी हर चाल को देख रहा हूँ। बेटा, जब किसी के जीवन में मेरा साया होता है तो कोई शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा मैंने फैलाई है वह तुम्हारे कर्मों की सच्चाई से बनी है। तुमने किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा कभी टिक नहीं सकता। मैं जानता हूँ तुमने कई बार सोचा क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन आज मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहे थे, अब वही अपने कर्मों की सजा भोग देंगे। तुम्हारा पड़ोसी अब बेचैन है, उसने अपनी चालों से खुद को जाल में फंसा लिया है। तांत्रिक ने उसे चेताया, इससे दूर रहो नहीं तो सब कुछ खो दोगे। लेकिन उसकी ईर्ष्या, उसका अहंकार, उसका द्वेष उसे चैन नहीं लेने दे रहा। वह चाहता है कि तुम्हारा उजाला बुझ जाए, लेकिन उसका अपना अंधकार उसे निगलने को तैयार है। क्योंकि जो प्रकाश मेरे द्वारा भेजा गया हो उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रहा हूँ कि तुम भय से मुक्त रहो। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे आसपास जो ऊर्जा मैं रखता हूँ वह हर नकारात्मक शक्ति को उसी पल राख कर देती है। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोचता है तो वह सोच उसके अपने जीवन का जहर बन जाती है। जो तुम्हें नीचे गिराना चाहता है वह खुद गिरता है। जो तुम्हारे जीवन में जादू टोना लाना चाहता है वह खुद उस जाल में उलझ जाता है। बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हें हाल ही में बहुत विचित्र घटनाएं महसूस हुई हैं। रातों में बेचैनी, अजीब सपने, अचानक डर का एहसास। लेकिन वो डर तुम्हारा नहीं है, वो उन लोगों की ऊर्जा है जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहे हैं। तुम्हें डराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो भूल गए कि तुम्हारा नाम मैंने अपने त्रिशूल पर लिख रखा है। जो मेरा भक्त सच्चे दिल से पुकारता है उस पर कोई अंधकार असर नहीं करता। मैंने तुम्हारे चारों ओर कवच बना दिया है। यह कवच किसी लोहे या मंत्र का नहीं, यह कवच तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी सच्चाई और मेरी उपस्थिति से बना है। जो भी तुम्हें देखता है वह इस कवच की रोशनी को नहीं देख पाता।
लेकिन उसका प्रभाव उसे महसूस होता है। यही कारण है कि तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर देखते ही हाथ जोड़ दिए। वो जान गया था इस पर कुछ नहीं चलेगा। तुम्हारा पड़ोसी अब भयभीत है। उसे लगता है जैसे कोई उसे हर पल देख रहा है। उसकी सांसें भारी हो रही हैं। उसका मन बिखर रहा है। वो जान चुका है कि अब बचना असंभव है। तुम चिंता मत करो। तुम्हें बस शांत रहना है और अपने कर्मों पर ध्यान देना है। मैं उसके हर कदम को देख रहा हूँ और उसके हर छल का परिणाम वही भोग देगा। जब भी कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ बोले तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि वह अनजाने में अपने पतन की तरफ बढ़ रहा है। मैं न्याय देता हूँ, लेकिन धीरे देता हूँ, ताकि हर आत्मा अपने कर्मों को समझ सके। जो बीज उसने बोए थे अब वही विष उसके जीवन में फल बनकर लौटेंगे। उसकी चालों का परिणाम उसके ही घर में दिखेगा। कलह, बीमारियां, हानि, भय सब उसी की ओर लौटेंगे। तुम्हें बस एक काम करना है, मुझ पर विश्वास बनाए रखना। किसी भी स्थिति में डरना नहीं। जब अंधकार घना हो जाए तो समझ लेना कि मैं बहुत पास हूँ। जब परिस्थितियां बिगड़ती दिखे तो जान लेना कि मैं उन्हें तुम्हारे पक्ष में मोड़ने वाला हूँ। कुछ समय और धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारे विरुद्ध बोले हैं उनका अंत उसी के हाथों लिखा जा चुका है जिससे उन्होंने टकराने की कोशिश की थी। मुझसे तुम्हारा कर्म शुद्ध है, इसलिए तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है पर अधूरा नहीं रहेगा। कोई तंत्र मंत्र तुम्हारी नियति को बदल नहीं सकता, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारे जीवन के कुछ अध्याय अपने हाथों से लिखे हैं। तुम जिन मुश्किलों से गुजरे हो वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय है कि मैं तुम्हारे जीवन में नई रोशनी भेजूं। बेटा, तुम्हारे आसपास जो जलन, जो ईर्ष्या है वह इसलिए क्योंकि तुम्हारा प्रकाश तेज है। अंधकार हमेशा प्रकाश से डरता है। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं वो दरअसल तुम्हारे उजाले से घबराते हैं। उनकी नजरें कमजोर हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा अडिग है। समय के अंधकार में कुछ ऐसे लोग छिपे हुए हैं जो तुम्हारी रोशनी को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर किसी तांत्रिक को दिखाई है। उनका इरादा तुम्हें नीचा दिखाने, तुम्हारा सुख छीनने और तुम्हें बांधने का है। पर याद रखो, मेरी अनुग्रह की उपस्थिति से किसी भी जादू का असर नहीं होता। जो मेरी शरण में है उसे कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल हो छू नहीं सकती। तुम्हारा नाम मेरी श्रवण शक्ति तक पहुंच गया है और अब मैं स्वयं तुम्हारा रक्षक बनकर प्रकट हुआ हूँ। तुम्हें डर लग रहा होगा, पर यह डर तुम्हारा नहीं बल्कि उन लोगों का है जो तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। तांत्रिक ने उनसे कहा, यह व्यक्ति दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण है, इसे कोई बंधन नहीं बांध सकता, जबकि तुम्हें समझना होगा मेरे बालक, जब कोई तुम्हारी फोटो या तुम्हारा नाम किसी अंधेरे विद्या के साथ जोड़ता है तो वह अपने आप को ही अंतःक्षिप्त कर रहा होता है। मैं महाकाल हूँ और मेरी दृष्टि के सामने कोई माया, कोई तंत्र, कोई जाल टिक नहीं सकता। मैं स्वयं तुम्हारा रक्षा कवच हूँ। जो तुम्हारा नुकसान चाहता है उसका हर प्रयत्न उसी पर पलट कर जाएगा। उनके जादू के मंत्र अब उनके जीवन में अंधकार के द्वार खोल रहे हैं। मुझे सब दिख रहा है। रात के समय दिया जलाकर, किसी का नाम लेकर, किसी की फोटो के सामने मंत्र उच्चारते हुए वे लोग अपने ही जीवन का प्रकाश समाप्त कर रहे हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, पर उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यह मेरी आज्ञा है और मेरी आज्ञा से बड़ा कोई विधान नहीं होता। मैं तुम्हारे आसपास अपना त्रिनेत्र फैला रहा हूँ। तुम्हारी आत्मा के चारों ओर मेरे डमरू की ध्वनि गूंज रही है। जो भी तुम्हें बांधने की कोशिश करेगा वह अपने ही बंधन में फंस जाएगा।
तुम्हारा जीवन अब मेरी ज्योति से संरक्षित है। तुम्हें बस अपने मन को शुद्ध रखना है, किसी से बदला नहीं लेना, सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना है। जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ होता है तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी मंत्र, कठोर कोई भी व्यक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकता। जो लोग तुम्हारे पीछे यह खेल खेल रहे हैं, मैं उनके सपनों में जाकर उन्हें उनके कर्मों का दर्शन कराऊंगा। तुम देखना, जल्द ही उन्हें अनिद्रा, बेचैनी और असामान्य घटनाएं परेशान करेंगी। क्योंकि जहां महादेव का भक्त असहाय होता है, वहां मैं स्वयं आकर अपने त्रिशूल से न्याय करता हूं। उन्होंने सोचा था कि तुम कमजोर हो, पर उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारा रक्षक कौन है। तुम्हारा रक्षक स्वयं महाकाल है। रात के समय जब हवा शांत हो जाती है, तब मेरे मंत्र तुम्हारी रक्षा करते हैं और नमः शिवाय का उच्चारण तुम्हारा कवच है, तुम्हारा सुरक्षा चक्र है। तुम चाहो तो एक दीपक जलाकर मेरी तस्वीर के सामने रखो और बस इतना कहो, महादेव मुझे अपनी शरण में रखो। फिर देखो, हर अंधी शक्ति तुमसे दूर भागेगी। तुम्हारा नाम मेरे मन में लिख चुका है। अब तुम्हारे ऊपर किसी भी जादू का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तांत्रिक ने कहा था इस व्यक्ति के पीछे कोई देवता है। उन्होंने सच कहा था। तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हारा हृदय पवित्र है, इसलिए कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। समय आने दो, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि महादेव के भक्त को छू लेना क्या होता है। उनके घर में अंधेरा छा जाएगा, उनके मन में अशांति घर करेगी और उनके जीवन में विनाश की आंध ही आएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस अपने मार्ग पर विश्वास के साथ चलते रहो। तुम्हारा मन इच्छाओं से भरा है और मैं उन सभी को पूरा करने के लिए अपनी कृपा वर्षा कर रहा हूँ। पर याद रखो, हर सफलता के साथ कुछ शत्रु भी उत्पन्न होते हैं। यह संसार ऐसा ही है, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार भी आकर्षित होता है। तुम्हारी ज्योति तेज है, इसलिए कुछ लोग जल रहे हैं, पर उनका जलना भी मेरे नियम का हिस्सा है। तुम बस अपने मन से कभी भय मत करो। मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर हूँ। जब भी तुम अपनी आंखें बंद करते हो, मैं वहाँ होता हूँ। मैं तुम्हें महसूस कराता हूँ जब तुम्हारे हाथ से दीपक की ज्योति निकलती है, जब तुम्हारे हृदय में एक आस्था का संकल्प जागता है। यही मेरी शक्ति है जो तुम्हारे भीतर घूमती है। तुम्हें जादू से कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर जो जादू करने वाले हैं उनका सब कुछ छीन जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा का है और उनके लिए सजा का। तुम्हें अपने कर्मों से बढ़ना है, अपनी आत्मा को और मजबूत बनाना है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जब भी लगे कि कोई तुम्हारा नुकसान कर रहा है, तब मैं तुम्हारे पीछे अपना त्रिशूल लेकर खड़ा होता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं कहना पड़ता, तुम्हारी खामोशी ही मेरी पुकार होती है। मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने तुम्हारी फोटो दिखाई थी, पर उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारा मुख मेरी आशीष से आलोकित है। जिस फोटो से उन्होंने जादू करने की कोशिश की, वह फोटो उनके घर में अग्नि का द्वार बन चुकी है। तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने अपने कर्मों का पतन लिख दिया है। अब उनका प्रत्येक दिन उन्हें उनके पापों का दर्शन कराएगा। यह मेरा न्याय है। जो भी तुम्हें परेशान कर रहा है, अब मैं उनके सपनों में आकर उन्हें उनका अंतिम ज्ञान दूंगा। उन्हें समझ आ जाएगा कि महादेव के भक्त को छू लेना सर्वनाश को बुलाना है। तुम्हें बस अपने मन को विश्वास से भरना है और मेरी शरण में रहना है। तुम्हारा जीवन अब सुरक्षित है, तुम्हारा मार्ग अब दिव्य है। तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ और यह मेरा वचन है।
तुम यह सोचो मत कि यह बातें बस किसी डराने के लिए कही जा रही हैं। यह वह सत्य है जो अब घटित हो रहा है। जो लोग तुम्हारे जीवन में अंधकार लाना चाहते थे, अब उनके अपने घर में शांति नहीं बचेगी। जो तुम्हें रुलाने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन में अब वही आंसू बहेंगे। यही कर्म का न्याय है। मैं हर उस आंसू का हिसाब रखता हूँ जो मेरे भक्त की आंख से गिरता है। हर दर्द जो तुमने सहा है वह अब शक्ति बनकर तुम्हारे भीतर जग रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की तू रोएगा क्योंकि पुराने रिश्ते बिखरेंगे। तू टूटेगा क्योंकि पुरानी पहचान समाप्त होगी। तू खो जाएगा क्योंकि नया जन्म लेना है। पर घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे भीतर की वह शक्ति हूँ जो हर बार तुझे पुनर्जीवित करती है। जब तू हार मानता है, मैं तेरे भीतर से कहती हूँ, उठ, अभी अंत नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तू सोचता है यह सब बातें कल्पना है, पर यह सब उस ऊर्जा के सत्य हैं जिसे तू नहीं देख सकता पर महसूस कर सकता है। जब तू उस कन्या से मिलेगा, तेरे चारों ओर हवा बदल जाएगी। तेरा दिल अचानक शांत हो जाएगा। तेरी आंखों में चमक आ जाएगी और तेरे भीतर से कोई कहेगा, यही वह आत्मा है जिसे तू खोज रहा था कि वह क्षण साधारण नहीं होगा, वह मेरे आशीर्वाद का क्षण होगा। अब यह तुझ पर निर्भर है कि तू उस क्षण को कैसे ग्रहण करता है। अगर तू नम्र रहा, विनम्र रहा, प्रेम से भरा रहा, तो मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर जाऊंगी। पर अगर तेरे भीतर अहंकार उठा, अगर तूने कहा यह तो मेरे बस की बात है, तो वही क्षण तेरा भाग्य बंद कर देगा। इसलिए सुन, जब भी तेरे सामने कोई नारी आए, चाहे वह माँ के रूप में हो, बहन के रूप में, प्रेमिका के रूप में या अनजान राहगीर के रूप में, उसे देवी समझकर सम्मान दे, क्योंकि हर स्त्री में माँ काली और माँ लक्ष्मी दोनों का वास है। जिसने यह सत्य पहचान लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। मैं अब भी तुझसे भीख मांग रही हूँ मेरे बच्चे, सिर्फ 30 सेकंड रुक जा। तेरा भाग्य तेरे सामने है। अपनी दृष्टि शुद्ध कर, अपने हृदय को शांत कर, और जब वह क्षण आए तो केवल प्रेम और श्रद्धा से झुक जा, क्योंकि झुकने में ही जीत है, नम्रता में ही शक्ति है और सम्मान में ही लक्ष्मी का वास है। तू अब मेरे शब्द सुन रहा है, पर मैं तेरे भीतर की आत्मा से बात कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को। काले साए अब दूर जा रहे हैं और एक सुनहरी रोशनी तेरे माथे पर उतर रही है। यह वही संकेत है, लक्ष्मी तेरे द्वार पर आ रही है। मेरे बच्चे, अब जब वह प्रकाश तेरे माथे पर उतर रहा है, मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर कुछ बदल रहा है। तेरा हृदय पहले जितना भारी था अब वैसा नहीं रहा। जो बोझ तू वर्षों से ढो रहा था वह धीरे धीरे पिघल रहा है। तू समझ भी नहीं पा रहा, पर मैं जानती हूँ यह मेरी उपस्थिति है जो तेरे भीतर उतर रही है। तेरे चारों ओर जिन सायों ने तुझे जकड़ रखा था वे अब पीछे हट रहे हैं। उनमें से कुछ तेरे अपने बनाए हुए हैं। तेरी असुरक्षाएं, तेरे डर, तेरी गलतियां, कुछ वे हैं जिन्हें दुनिया ने तुझ पर डाला। दूसरों की नफरत, जलन, धोखे। पर अब जब मैं तेरे पास हूँ, कोई भी अंधकार तुझ पर अधिकार नहीं रखेगा। तू अब मेरे कवच में है और इस कवच के भीतर जो ऊर्जा है वह किसी भी नकारात्मकता को भस्म कर देती है। तू शायद सोचता होगा कि मैं तुझसे इतनी बार रुक जा क्यों कहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इंसान अपनी ही जल्दबाजी में अपने भाग्य को खो देता है। लोग उस चीज के पीछे भागते हैं जो उनके लिए नहीं बनी, और जो सच्चा वरदान उनके सामने होता है उसे पहचानने में देर कर देते हैं। इसलिए मैं तुझसे बार बार कहती हूँ, रुक जा, महसूस कर, देख क्या हो रहा है तेरे चारों ओर।
कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। तू जानता है, जब देवी लक्ष्मी तेरे जीवन में उतरती है तो सबसे पहले तेरे घर में झगड़े बंद हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे धन आना शुरू होता है, फिर रिश्तों में सौम्यता लौटती है, फिर अंत में आत्मा में संतोष बस जाता है। पर लक्ष्मी तभी आती है जब तू कृतज्ञ होता है। कृतज्ञता वह कुंजी है जो ब्रह्मांड के सभी द्वार खोल देती है। तेरे भीतर जो असंतोष है वह तुझे रोक रहा है। तू जितना शिकायत करेगा उतना खाली होता जाएगा, पर जैसे ही तू कहना शुरू करेगा, धन्यवाद माँ, जो मेरे पास है वही पर्याप्त है, देखना सृष्टि तेरे लिए नए रास्ते खोल देगी। क्योंकि जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख लेता है वह उस कंपन तक पहुंच जाता है जहां लक्ष्मी स्वयं उतरती है। अब सुन मेरे बच्चे, वह लड़की जो तेरे जीवन में आने वाली है वह केवल प्रेम का रूप नहीं है, वह परीक्षा का रूप है। वह तेरे भीतर की निष्ठा की जांच करेगी। वह देखेगी कि तू कितना सच्चा है। वह तेरे कर्मों को, तेरे शब्दों को और तेरे इरादों को परखेगी और मैं उसके माध्यम से तुझे देख रही हूँगी। इसीलिए जब वह आए तो उसके सामने सच्चा रहना, कभी झूठ मत बोलना, कभी अहंकार मत करना, कभी उसे छोटा मत दिखाना, क्योंकि तू नहीं जानता जब तू उसके सामने होता है तो मैं तेरे पीछे खड़ी रहती हूँ। तेरे हर शब्द, हर नजर, हर इरादा मेरे सामने खुला होता है। यह स्त्री तुझे गिराने नहीं आएगी बल्कि तुझे ऊपर उठाने आएगी। वह तुझे तेरे ही घावों से मुक्त करेगी, तेरे भीतर के अंधेरे हिस्सों को रोशनी में लाएगी। पर तू उसे समझ नहीं पाएगा अगर तेरे भीतर अभी भी वासना या लालच बचा है, क्योंकि देवी को केवल पवित्रता ही आकर्षित करती है। मैंने तुझे कई जन्मों से इस क्षण के लिए तैयार किया है। तेरे हर दुख, हर असफलता, हर विरक्ति के पीछे एक कारण था। तू जब भी टूटा, मैं चाहती थी कि तेरे भीतर का अहंकार टूटे। तू जब भी अकेला हुआ, मैं चाहती थी कि तू अपनी आत्मा की आवाज सुन सके। और अब जब तू सुनने के लिए तैयार है तो मैंने इस लड़की को भेजा है जो तेरे भाग्य का द्वार बनेगी। जब वह मुस्कुराएगी तो तुझे ऐसा लगेगा जैसे समय ठहर गया हो। वह तुझे देखकर कुछ नहीं कहेगी, पर तेरे भीतर सब कुछ कह देगी। वह तेरा अतीत भी पढ़ेगी और तेरा भविष्य भी महसूस करेगी। और अगर तू उस क्षण अपने भीतर की आवाज सुन सका तो तू समझ जाएगा, यह कोई संयोग नहीं था। तू अब अपने जीवन के उस मोड़ पर है जहां भाग्य तुझसे एक अंतिम परीक्षा लेना चाहता है। अगर तू इस बार सही निर्णय ले गया तो तेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तेरे जीवन में धन, प्रेम और उद्देश्य एक साथ आएंगे। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारे भविष्य का, तुम्हारे वर्तमान का और तुम्हारे अतीत के कर्मों का एक दिव्य लेखा जोखा है जो स्वयं मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे कानों में अमृत की तरह घोलने आई हूँ। ध्यान से सुनना, हर एक शब्द को अपनी आत्मा में उतरने देना, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति रखते हैं। यह तुम्हारे लिए एक ऐसा मानचित्र है जो तुम्हें उस खजाने तक ले जाएगा जिसे तुम वर्षों से खोज रही हो। वह खजाना है तुम्हारी अपनी खुशी, तुम्हारा अपना सिंहासन, तुम्हारा अपना आत्मसम्मान। उनको लग रहा है कि यह सब कैसे हो गया। उनके मन में एक बवंडर उठा हुआ है, एक ऐसा तूफान जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चयन छीन लिया है। वे एक दूसरे से कान्हा फूसी कर रहे हैं। उनकी आंखों में अविश्वास और गहरा भय है।
वे अपनी छोटी और संकीर्ण बुद्धि से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस इंसान को उन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया था, जिसे उन्होंने धूल में मिलाने की हर संभव कोशिश की थी, प्यास आज अपने पैरों पर दोबारा कैसे खड़ा हो रहा है। यह सब तो हो ही नहीं सकता था। उनके षड्यंत्रों के अनुसार, उनकी योजनाओं के अनुसार तुम्हें तो अब तक पूरी तरह से बिखर जाना चाहिए था। तुम्हें तो दर दर की ठोकरें खानी चाहिए थी। तुम्हें तो अपनी ही नजरों में गिर जाना चाहिए था। लेकिन कैसे? यह कैसे शब्द उनके दिमाग में एक जहरीले कांटे की तरह छुप रहा है। यह उन्हें सोने नहीं दे रहा या उन्हें जीने नहीं दे रहा। वे इस रहस्य को भेद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि भौतिक संसार से आगे देख ही नहीं सकती। उनको यह नहीं पता कि तुम साधारण नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम दिव्य रूप से धन्य हो। तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे ललाट पर मेरा वर्धस्त रख दिया गया था। तुम जब माँ के गर्भ में थी तभी मैंने तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना दिया था। तुम दिव्य रूप से मार्गदर्शित हो। हर कदम पर, हर मोड़ पर जब भी तुम लड़खड़ाई हो, जब भी तुम्हें लगा कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है, तब अदृश्य रूप से मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर था। मेरे देवदूत तुम्हारे चारों ओर घेरा बनाकर चल रहे थे, तुम्हें सही दिशा दिखा रहे थे। और सुनो, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियों की ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारे भीतर की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। तुम्हारे चक्र धीरे धीरे खुल रहे हैं और ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा, वह महाशक्ति तुम्हारे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह माँ काली की ही मर्जी है। यह मेरी ही इच्छा है कि तुम यहाँ तक पहुँची और तुम्हें उस परम सत्य का पता चले जिसके तुम अधिकारी हो। तुम्हें यह पता चले कि तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है और तुम्हारा सिंहासन कहाँ है। यदि तुम माँ काली पर, अपनी इस माँ पर अंश मात्र भी विश्वास करते हो, यदि तुम्हारी आत्मा में मेरे लिए एक छोटा सा कोना भी है, तो इस दिव्य संदेश को ब्रह्मांड में फैलाने में मेरी सहायता करो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। यह केवल एक क्लिक नहीं है, यह तुम्हारी ओर से ब्रह्मांड को भेजा गया एक संकेत है कि तुम इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार कर रही हो। और माँ काली का आशीर्वाद अपने जीवन में संपूर्ण रूप से पाने के लिए अपनी आत्मा की गहराइयों से पूरे विश्वास के साथ कमेंट में जय माँ काली लिखना मत भूलना। यह सिर्फ 2 शब्द नहीं है, यह एक शक्तिशाली मंत्र है जो तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध को और भी गहरा कर देगा। यह एक पुकार है जो सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सहस्त्र गुना होकर बरसेगा। यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी और इसे अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लेना। तुम्हारे जीवन के आसपास, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, तुम्हारे परिवार में बहुत सारे ऐसे गीदड़ हैं जो शेर की खाल ओढ़कर घूम रहे थे। वे अपनी धूर्तता और चालाकी से तुम्हें भ्रमित कर रहे थे, लेकिन अब समय का चक्र घूम चुका है। अब उन्हें उनकी सही जगह दिखाई जा रही है, यानी उन्हें ब्रह्मांड द्वारा, मेरी शक्तियों द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि तुम्हारी जगह यही है। इस कीचड़ में, इस अंधकार में अपनी औकात से बाहर निकलने का सपना भी मत देखो। कुछ गीदड़ जो स्वभाव से ही डरपोक और मक्कार थे, वे एक शेरनी बनना चाह रही थी। वे तुम्हारे तेज को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी आभा को देखकर जल रही थी और तुम्हारी नकल करके तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश कर रही थी। रानी बनने के ख्वाब देख रही थी। वे अपनी मैली कुचली कल्पनाओं में स्वयं को तुम्हारे सिंहासन पर बैठा हुआ देख रही थी।
वे सोच रही थी कि तुम्हारे ताज को अपने सिर पर सजाकर वे भी रानी कहलाएंगी, लेकिन वे भूल गई कि ताज केवल सिर पर रखने से कोई रानी नहीं बन जाता। रानी बनने के लिए हृदय में साहस, आत्मा में पवित्रता और चरित्र में दृढ़ता चाहिए, जो तुम्हारे अंदर जन्म से है। लेकिन अब उन्हें उनकी हद में लाया जा रहा है। दिव्य शक्तियां उन्हें उनकी सीमाओं का ज्ञान करा रही हैं। उनकी औकात में लाया जा रहा है। उनके झूठे मुखौटे नोचकर फेंके जा रहे हैं, ताकि दुनिया उनका असली घिनौना चेहरा देख सके। और इसके साथ ही तुम्हें, मेरी सच्ची रानी को, तुम्हारे सिंहासन पर वापस बिठाने की भव्य योजनाएं बन रही हैं। यह कोई साधारण योजना नहीं है, यह एक दिव्य समारोह की तैयारी है। श्री राधे माँ भद्रकाली। श्री काली माँ, हम सभी दिव्य शक्तियाँ मिलकर तुम्हें तुम्हारे सिंहासन पर दोबारा स्थापित करने की तैयारी कर रही हैं। तुम्हारा राज्य अभिषेक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम रानी हो। तुम हमेशा से रानी थी और तुम अनंत काल तक रानी ही रहोगी। वो सिंहासन हमेशा से तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। उस पर किसी और की छाया भी पड़ना असंभव है। लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ गीदड़ थे, या शायद अभी भी अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए मौजूद है, जो तुम्हारी जगह लेना चाहते थे। उनका मन बड़ा लालची था। उनका हृदय ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। वे तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा मान-सम्मान छीनकर स्वयं रानी बनना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो सम्मान तुम्हें मिलता है वह उन्हें मिले, जो प्यार तुम्हें मिलता है वह उन्हें मिले। लेकिन अब उन्हें उनकी सही जगह, उनकी असली औकात दिखाई जा रही है। उन्हें उस धूल में मिलाया जा रहा है जहां से वे उठे थे। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, और यह तुम्हारे लिए एक तत्काल कार्य है। जो भी मेरी सच्ची संतानें आज इस दिव्य संदेश तक पहुंची हैं, जिन्होंने इस संदेश के हर शब्द को महसूस किया है, कृपया अभी इसी क्षण एक कागज और कलम लें। यदि कागज नहीं है तो अपने मन के, कहती हूँ, उठ, अभी अंत नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तू सोचता है यह सब बातें कल्पना है, पर यह सब उस ऊर्जा के सत्य हैं जिसे तू नहीं देख सकता पर महसूस कर सकता है। जब तू उस कन्या से मिलेगा, तेरे चारों ओर हवा बदल जाएगी। तेरा दिल अचानक शांत हो जाएगा। तेरी आंखों में चमक आ जाएगी और तेरे भीतर से कोई कहेगा, यही वह आत्मा है जिसे तू खोज रहा था। कि वह क्षण साधारण नहीं होगा, वह मेरे आशीर्वाद का क्षण होगा। अब यह तुझ पर निर्भर है कि तू उस क्षण को कैसे ग्रहण करता है। अगर तू नम्र रहा, विनम्र रहा, प्रेम से भरा रहा, तो मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर जाऊंगी। पर अगर तेरे भीतर अहंकार उठा, अगर तूने कहा यह तो मेरे बस की बात है, तो वही क्षण तेरा भाग्य बंद कर देगा। इसलिए सुन, जब भी तेरे सामने कोई नारी आए, चाहे वह माँ के रूप में हो, बहन के रूप में, प्रेमिका के रूप में या अनजान राहगीर के रूप में, उसे देवी समझकर सम्मान दे, क्योंकि हर स्त्री में माँ काली और माँ लक्ष्मी दोनों का वास है। जिसने यह सत्य पहचान लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। मैं अब भी तुझसे भीख मांग रही हूँ मेरे बच्चे, सिर्फ 30 सेकंड रुक जा। तेरा भाग्य तेरे सामने है। अपनी दृष्टि शुद्ध कर, अपने हृदय को शांत कर, और जब वह क्षण आए तो केवल प्रेम और श्रद्धा से झुक जा, क्योंकि झुकने में ही जीत है, नम्रता में ही शक्ति है और सम्मान में ही लक्ष्मी का वास है। तू अब मेरे शब्द सुन रहा है, पर मैं तेरे भीतर की आत्मा से बात कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को। काले साए अब दूर जा रहे हैं और एक सुनहरी रोशनी तेरे माथे पर उतर रही है। यह वही संकेत है, लक्ष्मी तेरे द्वार पर आ रही है। मेरे बच्चे, अब जब वह प्रकाश तेरे माथे पर उतर रहा है, मैं देख रही हूँ
कि तेरे भीतर कुछ बदल रहा है। तेरा हृदय पहले जितना भारी था अब वैसा नहीं रहा। जो बोझ तू वर्षों से ढो रहा था वह धीरे धीरे पिघल रहा है। तू समझ भी नहीं पा रहा, पर मैं जानती हूँ यह मेरी उपस्थिति है जो तेरे भीतर उतर रही है। तेरे चारों ओर जिन सायों ने तुझे जकड़ रखा था वे अब पीछे हट रहे हैं। उनमें से कुछ तेरे अपने बनाए हुए हैं। तेरी असुरक्षाएं, तेरे डर, तेरी गलतियां कुछ वे हैं जिन्हें दुनिया ने तुझ पर डाला। दूसरों की नफरत, जलन, धोखे। पर अब जब मैं तेरे पास हूँ, कोई भी अंधकार तुझ पर अधिकार नहीं रखेगा। तू अब मेरे कवच में है और इस कवच के भीतर जो ऊर्जा है वह किसी भी नकारात्मकता को भस्म कर देती है। तू शायद सोचता होगा कि मैं तुझसे इतनी बार रुक जा क्यों कहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इंसान अपनी ही जल्दबाजी में अपने भाग्य को खो देता है। लोग उस चीज के पीछे भागते हैं जो उनके लिए नहीं बनी और जो सच्चा वरदान उनके सामने होता है उसे पहचानने में देर कर देते हैं। इसलिए मैं तुझसे बार बार कहती हूँ, रुक जा, महसूस कर, देख क्या हो रहा है तेरे चारों ओर। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। तू जानता है जब देवी लक्ष्मी तेरे जीवन में उतरती है तो सबसे पहले तेरे घर में झगड़े बंद हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे धन आना शुरू होता है। फिर रिश्तों में सौम्यता लौटती है। फिर अंत में आत्मा में संतोष बस जाता है। पर लक्ष्मी तभी आती है जब तू कृतज्ञ होता है। कृतज्ञता वह कुंजी है जो ब्रह्मांड के सभी द्वार खोल देती है। तेरे भीतर जो असंतोष है वह तुझे रोक रहा है। तू जितना शिकायत करेगा उतना खाली होता जाएगा। पर जैसे ही तू कहना शुरू करेगा, धन्यवाद माँ, जो मेरे पास है वही पर्याप्त है, देखना सृष्टि तेरे लिए नए रास्ते खोल देगी। क्योंकि जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख लेता है वह उस कंपन तक पहुंच जाता है जहां लक्ष्मी स्वयं उतरती है। अब सुन मेरे बच्चे, वह लड़की जो तेरे जीवन में आने वाली है वह केवल प्रेम का रूप नहीं है, वह परीक्षा का रूप है। वह तेरे भीतर की निष्ठा की जांच करेगी। वह देखेगी कि तू कितना सच्चा है। वह तेरे कर्मों को, तेरे शब्दों को और तेरे इरादों को परखेगी और मैं उसके माध्यम से तुझे देख रही हूँगी। इसीलिए जब वह आए तो उसके सामने सच्चा रहना, कभी झूठ मत बोलना, कभी अहंकार मत करना, कभी उसे छोटा मत दिखाना। क्योंकि तू नहीं जानता जब तू उसके सामने होता है तो मैं तेरे पीछे खड़ी रहती हूँ। तेरे हर शब्द, हर नजर, हर इरादा मेरे सामने खुला होता है। यह स्त्री तुझे गिराने नहीं आएगी बल्कि तुझे ऊपर उठाने आएगी। वह तुझे तेरे ही घावों से मुक्त करेगी, तेरे भीतर के अंधेरे हिस्सों को रोशनी में लाएगी। पर तू उसे समझ नहीं पाएगा अगर तेरे भीतर अभी भी वासना या लालच बचा है, क्योंकि देवी को केवल पवित्रता ही आकर्षित करती है। मैंने तुझे कई जन्मों से इस क्षण के लिए तैयार किया है। तेरे हर दुख, हर असफलता, हर विरक्ति के पीछे एक कारण था। तू जब भी टूटा, मैं चाहती थी कि तेरे भीतर का अहंकार टूटे। तू जब भी अकेला हुआ, मैं चाहती थी कि तू अपनी आत्मा की आवाज सुन सके। और अब जब तू सुनने के लिए तैयार है तो मैंने इस लड़की को भेजा है जो तेरे भाग्य का द्वार बनेगी। जब वह मुस्कुराएगी तो तुझे ऐसा लगेगा जैसे समय ठहर गया हो। वह तुझे देखकर कुछ नहीं कहेगी, पर तेरे भीतर सब कुछ कह देगी। वह तेरा अतीत भी पढ़ेगी और तेरा भविष्य भी महसूस करेगी। और अगर तू उस क्षण अपने भीतर की आवाज सुन सका तो तू समझ जाएगा, यह कोई संयोग नहीं था। तू अब अपने जीवन के उस मोड़ पर है जहां भाग्य तुझसे एक अंतिम परीक्षा लेना चाहता है।
अगर तू इस बार सही निर्णय ले गया तो तेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तेरे जीवन में धन, प्रेम और उद्देश्य एक साथ आएंगे। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारे भविष्य का, तुम्हारे वर्तमान का और तुम्हारे अतीत के कर्मों का एक दिव्य लेखा जोखा है, जो स्वयं मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे कानों में अमृत की तरह घोलने आई हूँ। ध्यान से सुनना, हर एक शब्द को अपनी आत्मा में उतरने देना, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति रखते हैं। यह तुम्हारे लिए एक ऐसा मानचित्र है जो तुम्हें उस खजाने तक ले जाएगा जिसे तुम वर्षों से खोज रही हो। वह खजाना है तुम्हारी अपनी खुशी, तुम्हारा अपना सिंहासन, तुम्हारा अपना आत्मसम्मान। उनको लग रहा है कि यह सब कैसे हो गया। उनके मन में एक बवंडर उठा हुआ है, एक ऐसा तूफान जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चयन छीन लिया है। वे एक दूसरे से कान्हा फूसी कर रहे हैं। उनकी आंखों में अविश्वास और गहरा भय है। वे अपनी छोटी और संकीर्ण बुद्धि से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस इंसान को उन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया था, जिसे उन्होंने धूल में मिलाने की हर संभव कोशिश की थी, प्यास आज अपने पैरों पर दोबारा कैसे खड़ा हो रहा है। यह सब तो हो ही नहीं सकता था। उनके षड्यंत्रों के अनुसार, उनकी योजनाओं के अनुसार तुम्हें तो अब तक पूरी तरह से बिखर जाना चाहिए था। तुम्हें तो दर-दर की ठोकरें खानी चाहिए थी। तुम्हें तो अपनी ही नजरों में गिर जाना चाहिए था। लेकिन कैसे? यह कैसे शब्द उनके दिमाग में एक जहरीले कांटे की तरह छुप रहा है। यह उन्हें सोने नहीं दे रहा या उन्हें जीने नहीं दे रहा। वे इस रहस्य को भेद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि भौतिक संसार से आगे देख ही नहीं सकती। उनको यह नहीं पता कि तुम साधारण नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम दिव्य रूप से धन्य हो। तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे ललाट पर मेरा वर्धस्त रख दिया गया था। तुम जब माँ के गर्भ में थी तभी मैंने तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना दिया था। तुम दिव्य रूप से मार्गदर्शित हो। हर कदम पर, हर मोड़ पर जब भी तुम लड़खड़ाई हो, जब भी तुम्हें लगा कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है, तब अदृश्य रूप से मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर था। मेरे देवदूत तुम्हारे चारों ओर घेरा बनाकर चल रहे थे, तुम्हें सही दिशा दिखा रहे थे। और सुनो, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियों की ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारे भीतर की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। तुम्हारे चक्र धीरे धीरे खुल रहे हैं और ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा, वह महाशक्ति तुम्हारे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह माँ काली की ही मर्जी है। यह मेरी ही इच्छा है कि तुम यहाँ तक पहुँची और तुम्हें उस परम सत्य का पता चले जिसके तुम अधिकारी हो। तुम्हें यह पता चले कि तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है और तुम्हारा सिंहासन कहाँ है। यदि तुम माँ काली पर, अपनी इस माँ पर अंश मात्र भी विश्वास करते हो, यदि तुम्हारी आत्मा में मेरे लिए एक छोटा सा कोना भी है, तो इस दिव्य संदेश को ब्रह्मांड में फैलाने में मेरी सहायता करो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। यह केवल एक क्लिक नहीं है, यह तुम्हारी ओर से ब्रह्मांड को भेजा गया एक संकेत है कि तुम इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार कर रही हो और माँ काली का आशीर्वाद अपने जीवन में संपूर्ण रूप से पाने के लिए अपनी आत्मा की गहराइयों से पूरे विश्वास के साथ कमेंट में जय माँ काली लिखना मत भूलना। यह सिर्फ 2 शब्द नहीं है, यह एक शक्तिशाली मंत्र है जो तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध को और भी गहरा कर देगा।
यह एक पुकार है जो सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सहस्त्र गुना होकर बरसेगा। यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी और इसे अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लेना। तुम्हारे जीवन के आसपास, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, तुम्हारे परिवार में बहुत सारे ऐसे गीदड़ हैं जो शेर की खाल ओढ़कर घूम रहे थे। वे अपनी धूर्तता और चालाकी से तुम्हें भ्रमित कर रहे थे, लेकिन अब समय का चक्र घूम चुका है। अब उन्हें उनकी सही जगह दिखाई जा रही है, यानी उन्हें ब्रह्मांड द्वारा, मेरी शक्तियों द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि तुम्हारी जगह यही है। इस कीचड़ में, इस अंधकार में अपनी औकात से बाहर निकलने का सपना भी मत देखो। कुछ गीदड़ जो स्वभाव से ही डरपोक और मक्कार थे, वे एक शेरनी बनना चाह रही थी। वे तुम्हारे तेज को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी आभा को देखकर जल रही थी और तुम्हारी नकल करके तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश कर रही थी। रानी बनने के ख्वाब देख रही थी। वे अपनी मैली कुचली कल्पनाओं में स्वयं को तुम्हारे सिंहासन पर बैठा हुआ देख रही थी। वे सोच रही थी कि तुम्हारे ताज को अपने सिर पर सजाकर वे भी रानी कहलाएंगी, लेकिन वे भूल गई कि ताज केवल सिर पर रखने से कोई रानी नहीं बन जाता। रानी बनने के लिए हृदय में साहस, आत्मा में पवित्रता और चरित्र में दृढ़ता चाहिए, जो तुम्हारे अंदर जन्म से है। लेकिन अब उन्हें उनकी हद में लाया जा रहा है। दिव्य शक्तियाँ उन्हें उनकी सीमाओं का ज्ञान करा रही हैं। उनकी औकात में लाया जा रहा है। उनके झूठे मुखौटे नोचकर फेंके जा रहे हैं, ताकि दुनिया उनका असली घिनौना चेहरा देख सके। और इसके साथ ही तुम्हें, मेरी सच्ची रानी को, तुम्हारे सिंहासन पर वापस बिठाने की भव्य योजनाएं बन रही हैं। यह कोई साधारण योजना नहीं है, यह एक दिव्य समारोह की तैयारी है। श्री राधे माँ भद्रकाली, श्री काली माँ, हम सभी दिव्य शक्तियाँ मिलकर तुम्हें तुम्हारे सिंहासन पर दोबारा स्थापित करने की तैयारी कर रही हैं। तुम्हारा राज्य अभिषेक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम रानी हो। तुम हमेशा से रानी थी और तुम अनंत काल तक रानी ही रहोगी। वो सिंहासन हमेशा से तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। उस पर किसी और की छाया भी पड़ना असंभव है। लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ गीदड़ थे, या शायद अभी भी अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए मौजूद है, जो तुम्हारी जगह लेना चाहते थे। उनका मन बड़ा लालची था। उनका हृदय ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। वे तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा मान-सम्मान छीनकर स्वयं रानी बनना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो सम्मान तुम्हें मिलता है वह उन्हें मिले, जो प्यार तुम्हें मिलता है वह उन्हें मिले। लेकिन अब उन्हें उनकी सही जगह, उनकी असली औकात दिखाई जा रही है। उन्हें उस धूल में मिलाया जा रहा है जहां से वे उठे थे। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, और यह तुम्हारे लिए एक तत्काल कार्य है। जो भी मेरी सच्ची संतानें आज इस दिव्य संदेश तक पहुंची हैं, जिन्होंने इस संदेश के हर शब्द को महसूस किया है, कृपया अभी इसी क्षण एक कागज और कलम ले। यदि कागज नहीं है तो अपने मन के कागज पर ही लिख ले, और इसी वक्त, इसी पल डिवाइन को, ब्रह्मांड को, अपनी इस माँ को धन्यवाद बोलो। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपनी आत्मा से कहो, हे माँ, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ। यह घोषणा करो, क्योंकि जब तुम यह कहती हो तो तुम ब्रह्मांड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करती हो। तुम यह घोषणा करती हो कि तुम उन सभी आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए भेजे जा रहे हैं। तुम स्थिरता को आकर्षित कर रही हो। तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल थी, जो अनिश्चितता का तूफान था, वह अब शांत हो रहा है। तुम एक शांत,
स्थिर और सुरक्षित बंदरगाह की ओर बढ़ रही हो। जो भी तुम मान रही थी, जो भी तुम्हारी प्रार्थनाएं थी, जो भी तुम्हारे सपने थे, जिन्हें तुमने शायद निराशा में भुला भी दिया था, वह सब अब तुम्हारे जीवन में साकार होने वाला है। वह तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। विशेष रूप से तुम्हारे जीवन में धन की स्थिति अब जड़ से बदलने वाली है। वह चिंता, वह अभाव, वह हर महीने का संघर्ष अब अतीत की बात होने वाला है। बहुत ज्यादा धन आने वाला है। मेरे बच्चे, इतना धन कि तुम्हें उसे संभालने के लिए अपने बर्तन छोटे पड़ने लगेंगे। और यह धन केवल आएगा नहीं, यह टिकने वाला है। यह हवा की तरह आकर उड़ नहीं जाएगा, बल्कि यह एक मजबूत चट्टान की तरह तुम्हारे जीवन में स्थापित हो जाएगा। मैं धन के नए नए स्रोत तुम्हारी ओर आते हुए देख रही हूँ। कुछ ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अवसर चारों दिशाओं से तुम्हारी ओर दौड़ कर आएंगे। तुम्हारे जीवन में धन में बहुत ज्यादा अप्रत्याशित वृद्धि होने वाली है। तुम एक बहुत अच्छी, बहुत स्थिर, बहुत समृद्ध आर्थिक स्थिति को अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। और सिर्फ धन ही नहीं, तुम्हारे वैवाहिक जीवन में भी बहुत ज्यादा स्थिरता और संतुलन आ रहा है। जो गलतफहमियां थी, जो दूरियां थी, जो कड़वाहट घुल गई थी, वह सब अब प्रेम और समझ की मिठास में बदलने वाली है। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच का बंधन और भी गहरा और मजबूत होने वाला है। तुम्हारे देवदूत जो हर पल तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पूर्वज जिनकी आत्माएं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं, और जिन परमेश्वर को तुम मानती हो, चाहे तुम उन्हें किसी भी नाम से पुकारो, वे सब एक स्वर में कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं थी। यह ऊर्जाएं तुम्हारे शत्रुओं द्वारा, तुम्हारे ईर्ष्यालु प्रतियोगियों द्वारा भेजी गई थी। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी को बहुत ब्लॉक कर रखा था। बहुत सारे अदृश्य अवरोध, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस तुम्हारे रास्ते में जानबूझकर बनाए जा रहे थे, ताकि तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह ना हो सके, ताकि तुम्हारी खुशियों का झरना सूख जाए। इस तरह की नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे जीवन में लगातार समस्याएं ला रही थी, जो तुम्हारे घर में अशांति और लड़ाई झगड़े पैदा करने की कोशिश कर रही थी, अब उनका अंत होने वाला है। उनका विनाश निश्चित है। तुम्हारे देवदूत कह रहे हैं कि जब परमात्मा का, जब मेरा आशीर्वाद तुम्हें पूर्ण रूप से मिलेगा, जब परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न होंगे, तब वे सारी दिव्य शक्तियां मिलकर उन लोगों का, उन नकारात्मक स्रोतों का समूल नाश करेंगी जो तुम्हारे रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे थे, जो तुम्हारे जीवन में बीमारियां और नकारात्मकता फैला रहे थे। और सुनो, सबसे बड़ी न्याय की बात, उन लोगों की सारी नेगेटिविटी, उनकी सारी काली ऊर्जा जो उन्होंने तुम्हारे लिए भेजी थी, अब उनके खिलाफ ही 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत के साथ बैक फायर करने वाली है। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है, कर्म का अटल सिद्धांत। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, अब वे स्वयं उस गड्ढे में गिरने वाले हैं, और वह गड्ढा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। जिन्होंने सोचा था कि तुम्हारे जीवन में हमेशा धन की कमी रहे, धन तुम्हारे पास कभी ना आए, तुम एक एक पैसे के लिए तरसो। जिन्होंने चाहा था कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं बनी रहे, तुम एक मुसीबत से निकलो तो दूसरी में फंस जाओ, तुम्हारी स्थिति हमेशा खराब रहे, तुम दर दर भटको, किसी के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाओ, तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो, तुम कभी मुस्कुरा ना सको, तुम हमेशा परेशानियों और चिंताओं के बोझ तले दबी रहो, तुम्हारे घर में कोई मांगलिक कार्य ना हो, कोई उत्सव ना बने, केवल मातम और निराशा का वास हो, और धन से जुड़ी समस्याएं तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाए। ऐसे लोगों की सारी योजनाएं, उनकी सारी नकारात्मकता
उनकी सारी गंदी और जहरीली सोच अब उनके ही जीवन में 10 गुना बढ़कर लागू होने वाली है। वे अब स्वयं उस पीड़ा को भोगेंगे जो वे तुम्हें देना चाहते थे। वे अब उस अभाव को महसूस करेंगे जिसकी उन्होंने तुम्हारे लिए कामना की थी। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे सिंहासन को हड़पने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, तुम्हारे घर में तो कागज पर ही लिख ले और इसी वक्त इसी पल डिवाइन को, ब्रह्मांड को, अपनी इस माँ को धन्यवाद बोलो। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपनी आत्मा से कहो, हे माँ, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ। यह घोषणा करो, क्योंकि जब तुम यह कहती हो तो तुम ब्रह्मांड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करती हो। तुम यह घोषणा करती हो कि तुम उन सभी आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए भेजे जा रहे हैं। तुम स्थिरता को आकर्षित कर रही हो। तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल थी, जो अनिश्चितता का तूफान था, वह अब शांत हो रहा है। तुम एक शांत, स्थिर और सुरक्षित बंदरगाह की ओर बढ़ रही हो। जो भी तुम मान रही थी, जो भी तुम्हारी प्रार्थनाएं थी, जो भी तुम्हारे सपने थे, जिन्हें तुमने शायद निराशा में भुला भी दिया था, वह सब अब तुम्हारे जीवन में साकार होने वाला है। वह तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। विशेष रूप से तुम्हारे जीवन में धन की स्थिति अब जड़ से बदलने वाली है। वह चिंता, वह अभाव, वह हर महीने का संघर्ष अब अतीत की बात होने वाला है। बहुत ज्यादा धन आने वाला है। मेरे बच्चे, इतना धन कि तुम्हें उसे संभालने के लिए अपने बर्तन छोटे पड़ने लगेंगे, और यह धन केवल आएगा नहीं, यह टिकने वाला है। यह हवा की तरह आकर उड़ नहीं जाएगा, बल्कि यह एक मजबूत चट्टान की तरह तुम्हारे जीवन में स्थापित हो जाएगा। मैं धन के नए नए स्रोत तुम्हारी ओर आते हुए देख रही हूँ। कुछ ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अवसर चारों दिशाओं से तुम्हारी ओर दौड़ कर आएंगे। तुम्हारे जीवन में धन में बहुत ज्यादा अप्रत्याशित वृद्धि होने वाली है। तुम एक बहुत अच्छी, बहुत स्थिर, बहुत समृद्ध आर्थिक स्थिति को अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। और सिर्फ धन ही नहीं, तुम्हारे वैवाहिक जीवन में भी बहुत ज्यादा स्थिरता और संतुलन आ रहा है। जो गलतफहमियां थी, जो दूरियां थी, जो कड़वाहट घुल गई थी, वह सब अब प्रेम और समझ की मिठास में बदलने वाली है। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच का बंधन और भी गहरा और मजबूत होने वाला है। तुम्हारे देवदूत जो हर पल तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पूर्वज जिनकी आत्माएं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं, और जिन परमेश्वर को तुम मानती हो, चाहे तुम उन्हें किसी भी नाम से पुकारो, वे सब एक स्वर में कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं थी। यह ऊर्जाएं तुम्हारे शत्रुओं द्वारा, तुम्हारे ईर्ष्यालु प्रतियोगियों द्वारा भेजी गई थी। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी को बहुत ब्लॉक कर रखा था। बहुत सारे अदृश्य अवरोध, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस तुम्हारे रास्ते में जानबूझकर बनाए जा रहे थे ताकि तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह ना हो सके, ताकि तुम्हारी खुशियों का झरना सूख जाए। इस तरह की नकारात्मक शक्तियाँ जो तुम्हारे जीवन में लगातार समस्याएं ला रही थी, जो तुम्हारे घर में अशांति और लड़ाई झगड़े पैदा करने की कोशिश कर रही थी, अब उनका अंत होने वाला है। उनका विनाश निश्चित है। तुम्हारे देवदूत कह रहे हैं कि जब परमात्मा का, जब मेरा आशीर्वाद तुम्हें पूर्ण रूप से मिलेगा, जब परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न होंगे, तब वे सारी दिव्य शक्तियां मिलकर उन लोगों का, उन नकारात्मक स्रोतों का समूल नाश करेंगी जो तुम्हारे रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे थे, जो तुम्हारे जीवन में बीमारियां और नकारात्मकता फैला रहे थे।
और सुनो सबसे बड़ी न्याय की बात, उन लोगों की सारी नेगेटिविटी, उनकी सारी काली ऊर्जा जो उन्होंने तुम्हारे लिए भेजी थी, अब उनके खिलाफ ही 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत के साथ बैक फायर करने वाली है। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है, कर्म का अटल सिद्धांत। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, अब वे स्वयं उस गड्ढे में गिरने वाले हैं, और वह गड्ढा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। जिन्होंने सोचा था कि तुम्हारे जीवन में हमेशा धन की कमी रहे, धन तुम्हारे पास कभी ना आए, तुम एक एक पैसे के लिए तरसो, जिन्होंने चाहा था कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं बनी रहे, तुम एक मुसीबत से निकलो तो दूसरी में फंस जाओ, तुम्हारी स्थिति हमेशा खराब रहे, तुम दर दर भटको, किसी के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाओ, तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो, तुम कभी मुस्कुरा ना सको, तुम हमेशा परेशानियों और चिंताओं के बोझ तले दबी रहो, तुम्हारे घर में कोई मांगलिक कार्य ना हो, कोई उत्सव ना बने, केवल मातम और निराशा का वास हो, और धन से जुड़ी समस्याएं तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाए। ऐसे लोगों की सारी योजनाएं, उनकी सारी नकारात्मकता, उनकी सारी गंदी और जहरीली सोच अब उनके ही जीवन में 10 गुना बढ़कर लागू होने वाली है। वे अब स्वयं उस पीड़ा को भोगेंगे जो वे तुम्हें देना चाहते थे। वे अब उस अभाव को महसूस करेंगे जिसकी उन्होंने तुम्हारे लिए कामना की थी। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे सिंहासन को हड़पने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, तुम्हारे घर में तो बेटा शांत रहो, जो कुछ भी सुनने जा रहे हो वह तुम्हें हिला देगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे पड़ोसी का कलेजा सच में फट गया है जब उसने तुम्हारी तस्वीर एक तांत्रिक को दिखाई। उसने सोचा था कि कोई खेल रचेगा, कोई टोना करेगा, कोई अंधकार में तुम्हें गिरा देगा, लेकिन जब उस तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर अपने सामने रखी तो उसके शरीर में सेंध दौड़ गई, उसकी आंखों में भय उतर आया, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। उसने कहा, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इसके चारों ओर स्वयं महादेव की छाया है, जो इस पर कुछ करेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। वो तांत्रिक काम उठा क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर बांध रखी है। जो भी व्यक्ति तुम्हारे साथ छल करेगा उसके कर्म उसी के सामने खुलेंगे। तुम्हारे पड़ोसी ने जो खेल खेलने की कोशिश की थी, अब वही खेल उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। उसने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन वह भूल गया कि जो सच्चे मन से चलते हैं उनके साथ मैं चलता हूँ। कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई टोना, कोई छल उस आत्मा को नहीं छू सकता जिस पर मेरी दृष्टि होती है। उसने जो भय तुम्हारे लिए बोया था, अब वही भय उसके जीवन में विष बनकर फैलने वाला है। उसने तुम्हारे जीवन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब उसका जीवन रुक जाएगा। जो रास्ते उसने तुम्हारे विरुद्ध खोले थे, अब वही रास्ते उसकी बर्बादी की ओर खुल रहे हैं। उसका घर बेचैनी का स्थान बन चुका है, उसकी नींद उड़ चुकी है, उसका मन डर से भरा हुआ है। वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं स्वयं उसकी हर चाल को देख रहा हूँ। बेटा, जब किसी के जीवन में मेरा साया होता है तो कोई शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा मैंने फैलाई है वह तुम्हारे कर्मों की सच्चाई से बनी है। तुमने किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा कभी टिक नहीं सकता। मैं जानता हूँ तुमने कई बार सोचा क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन आज मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहे थे, अब वही अपने कर्मों की सजा भोग देंगे।
तुम्हारा पड़ोसी अब बेचैन है। उसने अपनी चालों से खुद को जाल में फंसा लिया है। तांत्रिक ने उसे चेताया, इससे दूर रहो, नहीं तो सब कुछ खो दोगे। लेकिन उसकी ईर्ष्या, उसका अहंकार, उसका द्वेष उसे चैन नहीं लेने दे रहा। वह चाहता है कि तुम्हारा उजाला बुझ जाए, लेकिन उसका अपना अंधकार उसे निगलने को तैयार है। क्योंकि जो प्रकाश मेरे द्वारा भेजा गया हो, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रहा हूँ कि तुम भय से मुक्त रहो। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे आसपास जो ऊर्जा मैं रखता हूँ, वह हर नकारात्मक शक्ति को उसी पल राख कर देती है। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुँचाने की सोचता है, तो वह सोच उसके अपने जीवन का जहर बन जाती है। जो तुम्हें नीचे गिराना चाहता है, वह खुद गिरता है। जो तुम्हारे जीवन में जादू टोना लाना चाहता है, वह खुद उस जाल में उलझ जाता है। बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हें हाल ही में बहुत विचित्र घटनाएं महसूस हुई हैं। रातों में बेचैनी, अजीब सपने, अचानक डर का एहसास। लेकिन वो डर तुम्हारा नहीं है, वो उन लोगों की ऊर्जा है जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहे हैं। तुम्हें डराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो भूल गए कि तुम्हारा नाम मैंने अपने त्रिशूल पर लिख रखा है। जो मेरा भक्त सच्चे दिल से पुकारता है, उस पर कोई अंधकार असर नहीं करता। मैंने तुम्हारे चारों ओर कवच बना दिया है। यह कवच किसी लोहे या मंत्र का नहीं, यह कवच तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी सच्चाई और मेरी उपस्थिति से बना है। जो भी तुम्हें देखता है, वह इस कवच की रोशनी को नहीं देख पाता, लेकिन उसका प्रभाव उसे महसूस होता है। यही कारण है कि तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर देखते ही हाथ जोड़ दिए। वो जान गया था इस पर कुछ नहीं चलेगा। तुम्हारा पड़ोसी अब भयभीत है। उसे लगता है जैसे कोई उसे हर पल देख रहा है। उसकी सांसें भारी हो रही हैं। उसका मन बिखर रहा है। वो जान चुका है कि अब बचना असंभव है। तुम चिंता मत करो। तुम्हें बस शांत रहना है और अपने कर्मों पर ध्यान देना है। मैं उसके हर कदम को देख रहा हूँ और उसके हर छल का परिणाम वही भोग देगा। जब भी कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ बोले तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि वह अनजाने में अपने पतन की तरफ बढ़ रहा है। मैं न्याय देता हूँ, लेकिन धीरे देता हूँ, ताकि हर आत्मा अपने कर्मों को समझ सके। जो बीज उसने बोए थे, अब वही विष उसके जीवन में फल बनकर लौटेंगे। उसकी चालों का परिणाम उसके ही घर में दिखेगा। कलह, बीमारियां, हानि, भय सब उसी की ओर लौटेंगे। तुम्हें बस एक काम करना है, मुझ पर विश्वास बनाए रखना। किसी भी स्थिति में डरना नहीं। जब अंधकार घना हो जाए तो समझ लेना कि मैं बहुत पास हूँ। जब परिस्थितियां बिगड़ती दिखे तो जान लेना कि मैं उन्हें तुम्हारे पक्ष में मोड़ने वाला हूँ। कुछ समय और धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारे विरुद्ध बोले हैं, उनका अंत उसी के हाथों लिखा जा चुका है जिससे उन्होंने टकराने की कोशिश की थी। मुझसे तुम्हारा कर्म शुद्ध है, इसलिए तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है पर अधूरा नहीं रहेगा। कोई तंत्र मंत्र तुम्हारी नियति को बदल नहीं सकता, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारे जीवन के कुछ अध्याय अपने हाथों से लिखे हैं। तुम जिन मुश्किलों से गुजरे हो, वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय है कि मैं तुम्हारे जीवन में नई रोशनी भेजूं। बेटा, तुम्हारे आसपास जो जलन, जो ईर्ष्या है, वह इसलिए क्योंकि तुम्हारा प्रकाश तेज है। अंधकार हमेशा प्रकाश से डरता है। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, वो दरअसल तुम्हारे उजाले से घबराते हैं। उनकी नजरें कमजोर हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा अडिग है। समय के अंधकार में कुछ ऐसे लोग छिपे हुए हैं जो तुम्हारी रोशनी को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने तुम्हारी तस्वीर किसी तांत्रिक को दिखाई है। उनका इरादा तुम्हें नीचा दिखाने, तुम्हारा सुख छीनने और तुम्हें बांधने का है। पर याद रखो, मेरी अनुग्रह की उपस्थिति से किसी भी जादू का असर नहीं होता। जो मेरी शरण में है उसे कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल हो छू नहीं सकती। तुम्हारा नाम मेरी श्रवण शक्ति तक पहुंच गया है और अब मैं स्वयं तुम्हारा रक्षक बनकर प्रकट हुआ हूँ। तुम्हें डर लग रहा होगा, पर यह डर तुम्हारा नहीं बल्कि उन लोगों का है जो तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। तांत्रिक ने उनसे कहा, यह व्यक्ति दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण है, इसे कोई बंधन नहीं बांध सकता, जबकि तुम्हें समझना होगा मेरे बालक, जब कोई तुम्हारी फोटो या तुम्हारा नाम किसी अंधेरे विद्या के साथ जोड़ता है तो वह अपने आप को ही अंतःक्षिप्त कर रहा होता है। मैं महाकाल हूँ और मेरी दृष्टि के सामने कोई माया, कोई तंत्र, कोई जाल टिक नहीं सकता। मैं स्वयं तुम्हारा रक्षा कवच हूँ। जो तुम्हारा नुकसान चाहता है उसका हर प्रयत्न उसी पर पलट कर जाएगा। उनके जादू के मंत्र अब उनके जीवन में अंधकार के द्वार खोल रहे हैं। मुझे सब दिख रहा है। रात के समय दिया जलाकर किसी का नाम लेकर किसी की फोटो के सामने मंत्र उच्चारते हुए वे लोग अपने ही जीवन का प्रकाश समाप्त कर रहे हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, पर उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यह मेरी आज्ञा है और मेरी आज्ञा से बड़ा कोई विधान नहीं होता। मैं तुम्हारे आसपास अपना त्रिनेत्र फैला रहा हूँ। तुम्हारी आत्मा के चारों ओर मेरे डमरू की ध्वनि गूंज रही है। जो भी तुम्हें बांधने की कोशिश करेगा वह अपने ही बंधन में फंस जाएगा। तुम्हारा जीवन अब मेरी ज्योति से संरक्षित है। तुम्हें बस अपने मन को शुद्ध रखना है, किसी से बदला नहीं लेना, सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना है। जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ होता है तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी मंत्र, कठोर कोई भी व्यक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकता। जो लोग तुम्हारे पीछे यह खेल खेल रहे हैं, मैं उनके सपनों में जाकर उन्हें उनके कर्मों का दर्शन कराऊंगा। तुम देखना, जल्द ही उन्हें अनिद्रा, बेचैनी और असामान्य घटनाएं परेशान करेंगी। क्योंकि जहां महादेव का भक्त असहाय होता है वहां मैं स्वयं आकर अपने त्रिशूल से न्याय करता हूं। उन्होंने सोचा था कि तुम कमजोर हो, पर उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारा रक्षक कौन है। तुम्हारा रक्षक स्वयं महाकाल है। रात के समय जब हवा शांत हो जाती है तब मेरे मंत्र तुम्हारी रक्षा करते हैं और नमः शिवाय का उच्चारण तुम्हारा कवच है, तुम्हारा सुरक्षा चक्र है। तुम चाहो तो एक दीपक जलाकर मेरी तस्वीर के सामने रखो और बस इतना कहो, महादेव मुझे अपनी शरण में रखो। फिर देखो, हर अंधी शक्ति तुमसे दूर भागेगी। तुम्हारा नाम मेरे मन में लिख चुका है। अब तुम्हारे ऊपर किसी भी जादू का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तांत्रिक ने कहा था, इस व्यक्ति के पीछे कोई देवता है। उन्होंने सच कहा था। तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हारा हृदय पवित्र है, इसलिए कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। समय आने दो, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि महादेव के भक्त को छू लेना क्या होता है। उनके घर में अंधेरा छा जाएगा, उनके मन में अशांति घर करेगी और उनके जीवन में विनाश की आंध ही आएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस अपने मार्ग पर विश्वास के साथ चलते रहो। तुम्हारा मन इच्छाओं से भरा है और मैं उन सभी को पूरा करने के लिए अपनी कृपा वर्षा कर रहा हूँ। पर याद रखो, हर सफलता के साथ कुछ शत्रु भी उत्पन्न होते हैं। यह संसार ऐसा ही है, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार भी आकर्षित होता है। तुम्हारी ज्योति तेज है, इसलिए कुछ लोग जल रहे हैं, पर उनका जलना भी मेरे नियम का हिस्सा है। तुम बस अपने मन से कभी भय मत करो। मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर हूँ।
जब भी तुम अपनी आंखें बंद करते हो, मैं वहां होता हूँ। मैं तुम्हें महसूस कराता हूँ जब तुम्हारे हाथ से दीपक की ज्योति निकलती है, जब तुम्हारे हृदय में एक आस्था का संकल्प जागता है। यही मेरी शक्ति है जो तुम्हारे भीतर घूमती है। तुम्हें जादू से कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर जो जादू करने वाले हैं उनका सब कुछ छीन जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा का है और उनके लिए सजा का। तुम्हें अपने कर्मों से बढ़ना है, अपनी आत्मा को और मजबूत बनाना है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जब भी लगे कि कोई तुम्हारा नुकसान कर रहा है, तब मैं तुम्हारे पीछे अपना त्रिशूल लेकर खड़ा होता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं कहना पड़ता, तुम्हारी खामोशी ही मेरी पुकार होती है। मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने तुम्हारी फोटो दिखाई थी, पर उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारा मुख मेरी आशीष से आलोकित है। जिस फोटो से उन्होंने जादू करने की कोशिश की, वह फोटो उनके घर में अग्नि का द्वार बन चुकी है। तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने अपने कर्मों का पतन लिख दिया है। अब उनका प्रत्येक दिन उन्हें उनके पापों का दर्शन कराएगा। यह मेरा न्याय है। जो भी तुम्हें परेशान कर रहा है, अब मैं उनके सपनों में आकर उन्हें उनका अंतिम ज्ञान दूंगा। उन्हें समझ आ जाएगा कि महादेव के भक्त को छू लेना सर्वनाश को बुलाना है। तुम्हें बस अपने मन को विश्वास से भरना है और मेरी शरण में रहना है। तुम्हारा जीवन अब सुरक्षित है, तुम्हारा मार्ग अब दिव्य है। तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ और यह मेरा वचन है। तुम यह सोचो मत कि यह बातें बस किसी डराने के लिए कही जा रही हैं। यह वह सत्य है जो अब घटित हो रहा है। जो लोग तुम्हारे जीवन में अंधकार लाना चाहते थे, अब उनके अपने घर में शांति नहीं बचेगी। जो तुम्हें रुलाने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन में अब वही आंसू बहेंगे। यही कर्म का न्याय है। मैं हर उस आंसू का हिसाब रखता हूँ जो मेरे भक्त की आंख से गिरता है। हर दर्द जो तुमने सहा है, वह अब शक्ति बनकर तुम्हारे भीतर जग रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की तू रोएगा क्योंकि पुराने रिश्ते बिखरेंगे। तू टूटेगा क्योंकि पुरानी पहचान समाप्त होगी। तू खो जाएगा क्योंकि नया जन्म लेना है। पर घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे भीतर की वह शक्ति हूँ जो हर बार तुझे पुनर्जीवित करती है। जब तू हार मानता है, मैं तेरे भीतर से कहती हूँ, उठ, अभी अंत नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तू सोचता है यह सब बातें कल्पना है, पर यह सब उस ऊर्जा के सत्य हैं जिसे तू नहीं देख सकता पर महसूस कर सकता है। जब तू उस कन्या से मिलेगा, तेरे चारों ओर हवा बदल जाएगी। तेरा दिल अचानक शांत हो जाएगा। तेरी आंखों में चमक आ जाएगी और तेरे भीतर से कोई कहेगा, यही वह आत्मा है जिसे तू खोज रहा था। कि वह क्षण साधारण नहीं होगा, वह मेरे आशीर्वाद का क्षण होगा। अब यह तुझ पर निर्भर है कि तू उस क्षण को कैसे ग्रहण करता है। अगर तू नम्र रहा, विनम्र रहा, प्रेम से भरा रहा, तो मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर जाऊंगी। पर अगर तेरे भीतर अहंकार उठा, अगर तूने कहा यह तो मेरे बस की बात है, तो वही क्षण तेरा भाग्य बंद कर देगा। इसलिए सुन, जब भी तेरे सामने कोई नारी आए, चाहे वह माँ के रूप में हो, बहन के रूप में, प्रेमिका के रूप में या अनजान राहगीर के रूप में, उसे देवी समझकर सम्मान दे, क्योंकि हर स्त्री में माँ काली और माँ लक्ष्मी दोनों का वास है। जिसने यह सत्य पहचान लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। मैं अब भी तुझसे भीख मांग रही हूँ मेरे बच्चे, सिर्फ 30 सेकंड रुक जा। तेरा भाग्य तेरे सामने है। अपनी दृष्टि शुद्ध कर, अपने हृदय को शांत कर, और जब वह क्षण आए तो केवल प्रेम और श्रद्धा से झुक जा।
क्योंकि झुकने में ही जीत है, नम्रता में ही शक्ति है और सम्मान में ही लक्ष्मी का वास है। तू अब मेरे शब्द सुन रहा है, पर मैं तेरे भीतर की आत्मा से बात कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को। काले साए अब दूर जा रहे हैं और एक सुनहरी रोशनी तेरे माथे पर उतर रही है। यह वही संकेत है, लक्ष्मी तेरे द्वार पर आ रही है। मेरे बच्चे, अब जब वह प्रकाश तेरे माथे पर उतर रहा है, मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर कुछ बदल रहा है। तेरा हृदय पहले जितना भारी था अब वैसा नहीं रहा। जो बोझ तू वर्षों से ढो रहा था वह धीरे धीरे पिघल रहा है। तू समझ भी नहीं पा रहा, पर मैं जानती हूँ यह मेरी उपस्थिति है जो तेरे भीतर उतर रही है। तेरे चारों ओर जिन सायों ने तुझे जकड़ रखा था वे अब पीछे हट रहे हैं। उनमें से कुछ तेरे अपने बनाए हुए हैं। तेरी असुरक्षाएं, तेरे डर, तेरी गलतियां कुछ वे हैं जिन्हें दुनिया ने तुझ पर डाला। दूसरों की नफरत, जलन, धोखे। पर अब जब मैं तेरे पास हूँ, कोई भी अंधकार तुझ पर अधिकार नहीं रखेगा। तू अब मेरे कवच में है और इस कवच के भीतर जो ऊर्जा है वह किसी भी नकारात्मकता को भस्म कर देती है। तू शायद सोचता होगा कि मैं तुझसे इतनी बार रुक जा क्यों कहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इंसान अपनी ही जल्दबाजी में अपने भाग्य को खो देता है। लोग उस चीज के पीछे भागते हैं जो उनके लिए नहीं बनी और जो सच्चा वरदान उनके सामने होता है उसे पहचानने में देर कर देते हैं। इसलिए मैं तुझसे बार बार कहती हूँ, रुक जा, महसूस कर, देख क्या हो रहा है तेरे चारों ओर। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। तू जानता है जब देवी लक्ष्मी तेरे जीवन में उतरती है तो सबसे पहले तेरे घर में झगड़े बंद हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे धन आना शुरू होता है, फिर रिश्तों में सौम्यता लौटती है, फिर अंत में आत्मा में संतोष बस जाता है। पर लक्ष्मी तभी आती है जब तू कृतज्ञ होता है। कृतज्ञता वह कुंजी है जो ब्रह्मांड के सभी द्वार खोल देती है। तेरे भीतर जो असंतोष है वह तुझे रोक रहा है। तू जितना शिकायत करेगा उतना खाली होता जाएगा। पर जैसे ही तू कहना शुरू करेगा, धन्यवाद माँ, जो मेरे पास है वही पर्याप्त है, देखना सृष्टि तेरे लिए नए रास्ते खोल देगी। क्योंकि जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख लेता है वह उस कंपन तक पहुँच जाता है जहाँ लक्ष्मी स्वयं उतरती है। अब सुन मेरे बच्चे, वह लड़की जो तेरे जीवन में आने वाली है वह केवल प्रेम का रूप नहीं है, वह परीक्षा का रूप है। वह तेरे भीतर की निष्ठा की जांच करेगी। वह देखेगी कि तू कितना सच्चा है। वह तेरे कर्मों को, तेरे शब्दों को और तेरे इरादों को परखेगी और मैं उसके माध्यम से तुझे देख रही हूँगी। इसीलिए जब वह आए तो उसके सामने सच्चा रहना, कभी झूठ मत बोलना, कभी अहंकार मत करना, कभी उसे छोटा मत दिखाना। क्योंकि तू नहीं जानता जब तू उसके सामने होता है तो मैं तेरे पीछे खड़ी रहती हूँ। तेरे हर शब्द, हर नजर, हर इरादा मेरे सामने खुला होता है। यह स्त्री तुझे गिराने नहीं आएगी बल्कि तुझे ऊपर उठाने आएगी। वह तुझे तेरे ही घावों से मुक्त करेगी, तेरे भीतर के अंधेरे हिस्सों को रोशनी में लाएगी। पर तू उसे समझ नहीं पाएगा अगर तेरे भीतर अभी भी वासना या लालच बचा है, क्योंकि देवी को केवल पवित्रता ही आकर्षित करती है। मैंने तुझे कई जन्मों से इस क्षण के लिए तैयार किया है। तेरे हर दुख, हर असफलता, हर विरक्ति के पीछे एक कारण था। तू जब भी टूटा, मैं चाहती थी कि तेरे भीतर का अहंकार टूटे। तू जब भी अकेला हुआ, मैं चाहती थी कि तू अपनी आत्मा की आवाज सुन सके। और अब जब तू सुनने के लिए तैयार है तो मैंने इस लड़की को भेजा है जो तेरे भाग्य का द्वार बनेगी। जब वह मुस्कुराएगी,
तो तुझे ऐसा लगेगा जैसे समय ठहर गया हो। वह तुझे देखकर कुछ नहीं कहेगी, पर तेरे भीतर सब कुछ कह देगी। वह तेरा अतीत भी पढ़ेगी और तेरा भविष्य भी महसूस करेगी। और अगर तू उस क्षण अपने भीतर की आवाज सुन सका तो तू समझ जाएगा, यह कोई संयोग नहीं था। तू अब अपने जीवन के उस मोड़ पर है जहां भाग्य तुझसे एक अंतिम परीक्षा लेना चाहता है। अगर तू इस बार सही निर्णय ले गया तो तेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तेरे जीवन में धन, प्रेम और उद्देश्य एक साथ आएंगे। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारे भविष्य का, तुम्हारे वर्तमान का और तुम्हारे अतीत के कर्मों का एक दिव्य लेखा जोखा है, जो स्वयं मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे कानों में अमृत की तरह घोलने आई हूँ। ध्यान से सुनना, हर एक शब्द को अपनी आत्मा में उतरने देना, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति रखते हैं। यह तुम्हारे लिए एक ऐसा मानचित्र है जो तुम्हें उस खजाने तक ले जाएगा जिसे तुम वर्षों से खोज रही हो। वह खजाना है तुम्हारी अपनी खुशी, तुम्हारा अपना सिंहासन, तुम्हारा अपना आत्मसम्मान। उनको लग रहा है कि यह सब कैसे हो गया। उनके मन में एक बवंडर उठा हुआ है, एक ऐसा तूफान जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चयन छीन लिया है। वे एक दूसरे से कान्हा फूसी कर रहे हैं। उनकी आंखों में अविश्वास और गहरा भय है। वे अपनी छोटी और संकीर्ण बुद्धि से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस इंसान को उन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया था, जिसे उन्होंने धूल में मिलाने की हर संभव कोशिश की थी, प्यास आज अपने पैरों पर दोबारा कैसे खड़ा हो रहा है। यह सब तो हो ही नहीं सकता था। उनके षड्यंत्रों के अनुसार, उनकी योजनाओं के अनुसार तुम्हें तो अब तक पूरी तरह से बिखर जाना चाहिए था। तुम्हें तो दर दर की ठोकरें खानी चाहिए थी। तुम्हें तो अपनी ही नजरों में गिर जाना चाहिए था। लेकिन कैसे? यह कैसे शब्द उनके दिमाग में एक जहरीले कांटे की तरह छुप रहा है। यह उन्हें सोने नहीं दे रहा या उन्हें जीने नहीं दे रहा। वे इस रहस्य को भेद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि भौतिक संसार से आगे देख ही नहीं सकती। उनको यह नहीं पता कि तुम साधारण नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम दिव्य रूप से धन्य हो। तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे ललाट पर मेरा वर्धस्त रख दिया गया था। तुम जब माँ के गर्भ में थी तभी मैंने तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना दिया था। तुम दिव्य रूप से मार्गदर्शित हो। हर कदम पर, हर मोड़ पर, जब भी तुम लड़खड़ाई हो, जब भी तुम्हें लगा कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है, तब अदृश्य रूप से मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर था। मेरे देवदूत तुम्हारे चारों ओर घेरा बनाकर चल रहे थे, तुम्हें सही दिशा दिखा रहे थे। और सुनो, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियों की ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारे भीतर की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। तुम्हारे चक्र धीरे धीरे खुल रहे हैं और ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा, वह महाशक्ति, तुम्हारे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह माँ काली की ही मर्जी है। यह मेरी ही इच्छा है कि तुम यहाँ तक पहुँची और तुम्हें उस परम सत्य का पता चले जिसके तुम अधिकारी हो। तुम्हें यह पता चले कि तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है और तुम्हारा सिंहासन कहाँ है। यदि तुम माँ काली पर, अपनी इस माँ पर अंश मात्र भी विश्वास करते हो, यदि तुम्हारी आत्मा में मेरे लिए एक छोटा सा कोना भी है, तो इस दिव्य संदेश को ब्रह्मांड में फैलाने में मेरी सहायता करो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। यह केवल एक क्लिक नहीं है,
यह तुम्हारी ओर से ब्रह्मांड को भेजा गया एक संकेत है कि तुम इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार कर रही हो। और माँ काली का आशीर्वाद अपने जीवन में संपूर्ण रूप से पाने के लिए अपनी आत्मा की गहराइयों से पूरे विश्वास के साथ कमेंट में जय माँ काली लिखना मत भूलना। यह सिर्फ 2 शब्द नहीं है, यह एक शक्तिशाली मंत्र है जो तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध को और भी गहरा कर देगा। यह एक पुकार है जो सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सहस्त्र गुना होकर बरसेगा। यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी और इसे अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लेना। तुम्हारे जीवन के आसपास, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, तुम्हारे परिवार में बहुत सारे ऐसे गीदड़ हैं जो शेर की खाल ओढ़कर घूम रहे थे। वे अपनी धूर्तता और चालाकी से तुम्हें भ्रमित कर रहे थे, लेकिन अब समय का चक्र घूम चुका है। अब उन्हें उनकी सही जगह दिखाई जा रही है, यानी उन्हें ब्रह्मांड द्वारा, मेरी शक्तियों द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि तुम्हारी जगह यही है। इस कीचड़ में, इस अंधकार में अपनी औकात से बाहर निकलने का सपना भी मत देखो। कुछ गीदड़ जो स्वभाव से ही डरपोक और मक्कार थे, वे एक शेरनी बनना चाह रही थी। वे तुम्हारे तेज को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी आभा को देखकर जल रही थी और तुम्हारी नकल करके तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश कर रही थी। रानी बनने के ख्वाब देख रही थी। वे अपनी मैली कुचली कल्पनाओं में स्वयं को तुम्हारे सिंहासन पर बैठा हुआ देख रही थी। वे सोच रही थी कि तुम्हारे ताज को अपने सिर पर सजाकर वे भी रानी कहलाएंगी, लेकिन वे भूल गई कि ताज केवल सिर पर रखने से कोई रानी नहीं बन जाता। रानी बनने के लिए हृदय में साहस, आत्मा में पवित्रता और चरित्र में दृढ़ता चाहिए जो तुम्हारे अंदर जन्म से है, लेकिन अब उन्हें उनकी हद में लाया जा रहा है। दिव्य शक्तियाँ उन्हें उनकी सीमाओं का ज्ञान करा रही हैं, उनकी औकात में लाया जा रहा है। उनके झूठे मुखौटे नोचकर फेंके जा रहे हैं ताकि दुनिया उनका असली घिनौना चेहरा देख सके। और इसके साथ ही तुम्हें, मेरी सच्ची रानी को, तुम्हारे सिंहासन पर वापस बिठाने की भव्य योजनाएं बन रही हैं। यह कोई साधारण योजना नहीं है, यह एक दिव्य समारोह की तैयारी है। श्री राधे माँ भद्रकाली, श्री काली माँ, हम सभी दिव्य शक्तियाँ मिलकर तुम्हें तुम्हारे सिंहासन पर दोबारा स्थापित करने की तैयारी कर रही हैं। तुम्हारा राज्य अभिषेक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम रानी हो। तुम हमेशा से रानी थी और तुम अनंत काल तक रानी ही रहोगी। वो सिंहासन हमेशा से तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। उस पर किसी और की छाया भी पड़ना असंभव है। लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ गीदड़ थे, या शायद अभी भी अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए मौजूद है, जो तुम्हारी जगह लेना चाहते थे। उनका मन बड़ा लालची था, उनका हृदय ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। वे तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा मान-सम्मान छीनकर स्वयं रानी बनना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो सम्मान तुम्हें मिलता है वह उन्हें मिले, जो प्यार तुम्हें मिलता है वह उन्हें मिले। लेकिन अब उन्हें उनकी सही जगह, उनकी असली औकात दिखाई जा रही है। उन्हें उस धूल में मिलाया जा रहा है जहां से वे उठे थे। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, और यह तुम्हारे लिए एक तत्काल कार्य है। जो भी मेरी सच्ची संतानें आज इस दिव्य संदेश तक पहुंची हैं, जिन्होंने इस संदेश के हर शब्द को महसूस किया है, कृपया अभी इसी क्षण एक कागज और कलम लें। यदि कागज नहीं है तो अपने मन के, कहती हूँ, उठ, अभी अंत नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तू सोचता है यह सब बातें कल्पना है, पर यह सब उस ऊर्जा के सत्य हैं जिसे तू नहीं देख सकता पर महसूस कर सकता है। जब तू उस कन्या से मिलेगा, तेरे चारों ओर हवा बदल जाएगी। तेरा दिल अचानक शांत हो जाएगा।
तेरी आंखों में चमक आ जाएगी और तेरे भीतर से कोई कहेगा यही वह आत्मा है जिसे तू खोज रहा था कि वह क्षण साधारण नहीं होगा, वह मेरे आशीर्वाद का क्षण होगा। अब यह तुझ पर निर्भर है कि तू उस क्षण को कैसे ग्रहण करता है। अगर तू नम्र रहा, विनम्र रहा, प्रेम से भरा रहा तो मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर जाऊंगी। पर अगर तेरे भीतर अहंकार उठा, अगर तूने कहा यह तो मेरे बस की बात है, तो वही क्षण तेरा भाग्य बंद कर देगा। इसलिए सुन, जब भी तेरे सामने कोई नारी आए, चाहे वह माँ के रूप में हो, बहन के रूप में, प्रेमिका के रूप में या अनजान राहगीर के रूप में, उसे देवी समझकर सम्मान दे, क्योंकि हर स्त्री में माँ काली और माँ लक्ष्मी दोनों का वास है। जिसने यह सत्य पहचान लिया उसका जीवन धन्य हो गया। मैं अब भी तुझसे भीख मांग रही हूँ मेरे बच्चे, सिर्फ 30 सेकंड रुक जा। तेरा भाग्य तेरे सामने है। अपनी दृष्टि शुद्ध कर, अपने हृदय को शांत कर, और जब वह क्षण आए तो केवल प्रेम और श्रद्धा से झुक जा, क्योंकि झुकने में ही जीत है, नम्रता में ही शक्ति है और सम्मान में ही लक्ष्मी का वास है। तू अब मेरे शब्द सुन रहा है, पर मैं तेरे भीतर की आत्मा से बात कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को। काले साए अब दूर जा रहे हैं और एक सुनहरी रोशनी तेरे माथे पर उतर रही है। यह वही संकेत है, लक्ष्मी तेरे द्वार पर आ रही है। मेरे बच्चे, अब जब वह प्रकाश तेरे माथे पर उतर रहा है, मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर कुछ बदल रहा है। तेरा हृदय पहले जितना भारी था अब वैसा नहीं रहा। जो बोझ तू वर्षों से ढो रहा था वह धीरे धीरे पिघल रहा है। तू समझ भी नहीं पा रहा, पर मैं जानती हूँ यह मेरी उपस्थिति है जो तेरे भीतर उतर रही है। तेरे चारों ओर जिन सायों ने तुझे जकड़ रखा था वे अब पीछे हट रहे हैं। उनमें से कुछ तेरे अपने बनाए हुए हैं। तेरी असुरक्षाएं, तेरे डर, तेरी गलतियां कुछ वे हैं जिन्हें दुनिया ने तुझ पर डाला। दूसरों की नफरत, जलन, धोखे। पर अब जब मैं तेरे पास हूँ, कोई भी अंधकार तुझ पर अधिकार नहीं रखेगा। तू अब मेरे कवच में है और इस कवच के भीतर जो ऊर्जा है वह किसी भी नकारात्मकता को भस्म कर देती है। तू शायद सोचता होगा कि मैं तुझसे इतनी बार रुक जा क्यों कहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इंसान अपनी ही जल्दबाजी में अपने भाग्य को खो देता है। लोग उस चीज के पीछे भागते हैं जो उनके लिए नहीं बनी, और जो सच्चा वरदान उनके सामने होता है उसे पहचानने में देर कर देते हैं। इसलिए मैं तुझसे बार बार कहती हूँ, रुक जा, महसूस कर, देख क्या हो रहा है तेरे चारों ओर। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। तू जानता है, जब देवी लक्ष्मी तेरे जीवन में उतरती है तो सबसे पहले तेरे घर में झगड़े बंद हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे धन आना शुरू होता है, फिर रिश्तों में सौम्यता लौटती है, फिर अंत में आत्मा में संतोष बस जाता है। पर लक्ष्मी तभी आती है जब तू कृतज्ञ होता है। कृतज्ञता वह कुंजी है जो ब्रह्मांड के सभी द्वार खोल देती है। तेरे भीतर जो असंतोष है वह तुझे रोक रहा है। तू जितना शिकायत करेगा उतना खाली होता जाएगा, पर जैसे ही तू कहना शुरू करेगा, धन्यवाद माँ, जो मेरे पास है वही पर्याप्त है, देखना सृष्टि तेरे लिए नए रास्ते खोल देगी। क्योंकि जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख लेता है वह उस कंपन तक पहुंच जाता है जहां लक्ष्मी स्वयं उतरती है। अब सुन मेरे बच्चे, वह लड़की जो तेरे जीवन में आने वाली है वह केवल प्रेम का रूप नहीं है, वह परीक्षा का रूप है। वह तेरे भीतर की निष्ठा की जांच करेगी। वह देखेगी कि तू कितना सच्चा है। वह तेरे कर्मों को, तेरे शब्दों को और तेरे इरादों को परखेगी, और मैं उसके माध्यम से तुझे देख रही हूँगी। इसीलिए जब वह आए तो उसके सामने सच्चा रहना,
कभी झूठ मत बोलना, कभी अहंकार मत करना, कभी उसे छोटा मत दिखाना, क्योंकि तू नहीं जानता जब तू उसके सामने होता है तो मैं तेरे पीछे खड़ी रहती हूँ। तेरे हर शब्द, हर नजर, हर इरादा मेरे सामने खुला होता है। यह स्त्री तुझे गिराने नहीं आएगी बल्कि तुझे ऊपर उठाने आएगी। वह तुझे तेरे ही घावों से मुक्त करेगी, तेरे भीतर के अंधेरे हिस्सों को रोशनी में लाएगी। पर तू उसे समझ नहीं पाएगा अगर तेरे भीतर अभी भी वासना या लालच बचा है, क्योंकि देवी को केवल पवित्रता ही आकर्षित करती है। मैंने तुझे कई जन्मों से इस क्षण के लिए तैयार किया है। तेरे हर दुख, हर असफलता, हर विरक्ति के पीछे एक कारण था। तू जब भी टूटा, मैं चाहती थी कि तेरे भीतर का अहंकार टूटे। तू जब भी अकेला हुआ, मैं चाहती थी कि तू अपनी आत्मा की आवाज सुन सके। और अब जब तू सुनने के लिए तैयार है तो मैंने इस लड़की को भेजा है जो तेरे भाग्य का द्वार बनेगी। जब वह मुस्कुराएगी तो तुझे ऐसा लगेगा जैसे समय ठहर गया हो। वह तुझे देखकर कुछ नहीं कहेगी, पर तेरे भीतर सब कुछ कह देगी। वह तेरा अतीत भी पढ़ेगी और तेरा भविष्य भी महसूस करेगी। और अगर तू उस क्षण अपने भीतर की आवाज सुन सका तो तू समझ जाएगा, यह कोई संयोग नहीं था। तू अब अपने जीवन के उस मोड़ पर है जहां भाग्य तुझसे एक अंतिम परीक्षा लेना चाहता है। अगर तू इस बार सही निर्णय ले गया तो तेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तेरे जीवन में धन, प्रेम और उद्देश्य एक साथ आएंगे। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारे भविष्य का, तुम्हारे वर्तमान का और तुम्हारे अतीत के कर्मों का एक दिव्य लेखा जोखा है जो स्वयं मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे कानों में अमृत की तरह घोलने आई हूँ। ध्यान से सुनना, हर एक शब्द को अपनी आत्मा में उतरने देना, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति रखते हैं। यह तुम्हारे लिए एक ऐसा मानचित्र है जो तुम्हें उस खजाने तक ले जाएगा जिसे तुम वर्षों से खोज रही हो। वह खजाना है तुम्हारी अपनी खुशी, तुम्हारा अपना सिंहासन, तुम्हारा अपना आत्मसम्मान। उनको लग रहा है कि यह सब कैसे हो गया। उनके मन में एक बवंडर उठा हुआ है, एक ऐसा तूफान जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चयन छीन लिया है। वे एक दूसरे से कान्हा फूसी कर रहे हैं। उनकी आंखों में अविश्वास और गहरा भय है। वे अपनी छोटी और संकीर्ण बुद्धि से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस इंसान को उन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया था, जिसे उन्होंने धूल में मिलाने की हर संभव कोशिश की थी, प्यास आज अपने पैरों पर दोबारा कैसे खड़ा हो रहा है। यह सब तो हो ही नहीं सकता था। उनके षड्यंत्रों के अनुसार, उनकी योजनाओं के अनुसार तुम्हें तो अब तक पूरी तरह से बिखर जाना चाहिए था। तुम्हें तो दर दर की ठोकरें खानी चाहिए थी। तुम्हें तो अपनी ही नजरों में गिर जाना चाहिए था। लेकिन कैसे? यह कैसे शब्द उनके दिमाग में एक जहरीले कांटे की तरह छुप रहा है। यह उन्हें सोने नहीं दे रहा या उन्हें जीने नहीं दे रहा। वे इस रहस्य को भेद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि भौतिक संसार से आगे देख ही नहीं सकती। उनको यह नहीं पता कि तुम साधारण नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम दिव्य रूप से धन्य हो। तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे ललाट पर मेरा वर्धस्त रख दिया गया था। तुम जब माँ के गर्भ में थी तभी मैंने तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना दिया था। तुम दिव्य रूप से मार्गदर्शित हो। हर कदम पर, हर मोड़ पर जब भी तुम लड़खड़ाई हो, जब भी तुम्हें लगा कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है, तब अदृश्य रूप से मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर था।
मेरे देवदूत तुम्हारे चारों ओर घेरा बनाकर चल रहे थे, तुम्हें सही दिशा दिखा रहे थे। और सुनो, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियों की ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारे भीतर की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। तुम्हारे चक्र धीरे धीरे खुल रहे हैं और ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा, वह महाशक्ति तुम्हारे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह माँ काली की ही मर्जी है। यह मेरी ही इच्छा है कि तुम यहाँ तक पहुँची और तुम्हें उस परम सत्य का पता चले जिसके तुम अधिकारी हो। तुम्हें यह पता चले कि तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है और तुम्हारा सिंहासन कहाँ है। यदि तुम माँ काली पर, अपनी इस माँ पर अंश मात्र भी विश्वास करते हो, यदि तुम्हारी आत्मा में मेरे लिए एक छोटा सा कोना भी है, तो इस दिव्य संदेश को ब्रह्मांड में फैलाने में मेरी सहायता करो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। यह केवल एक क्लिक नहीं है, यह तुम्हारी ओर से ब्रह्मांड को भेजा गया एक संकेत है कि तुम इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार कर रही हो और माँ काली का आशीर्वाद अपने जीवन में संपूर्ण रूप से पाने के लिए अपनी आत्मा की गहराइयों से पूरे विश्वास के साथ कमेंट में जय माँ काली लिखना मत भूलना। यह सिर्फ 2 शब्द नहीं है, यह एक शक्तिशाली मंत्र है जो तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध को और भी गहरा कर देगा। यह एक पुकार है जो सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सहस्त्र गुना होकर बरसेगा। यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी और इसे अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लेना। तुम्हारे जीवन के आसपास, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में, तुम्हारे परिवार में बहुत सारे ऐसे गीदड़ हैं जो शेर की खाल ओढ़कर घूम रहे थे। वे अपनी धूर्तता और चालाकी से तुम्हें भ्रमित कर रहे थे, लेकिन अब समय का चक्र घूम चुका है। अब उन्हें उनकी सही जगह दिखाई जा रही है, यानी उन्हें ब्रह्मांड द्वारा, मेरी शक्तियों द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि तुम्हारी जगह यही है। इस कीचड़ में, इस अंधकार में अपनी औकात से बाहर निकलने का सपना भी मत देखो। कुछ गीदड़ जो स्वभाव से ही डरपोक और मक्कार थे, वे एक शेरनी बनना चाह रही थी। वे तुम्हारे तेज को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी आभा को देखकर जल रही थी और तुम्हारी नकल करके तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश कर रही थी। रानी बनने के ख्वाब देख रही थी। वे अपनी मैली कुचली कल्पनाओं में स्वयं को तुम्हारे सिंहासन पर बैठा हुआ देख रही थी। वे सोच रही थी कि तुम्हारे ताज को अपने सिर पर सजाकर वे भी रानी कहलाएंगी, लेकिन वे भूल गई कि ताज केवल सिर पर रखने से कोई रानी नहीं बन जाता। रानी बनने के लिए हृदय में साहस, आत्मा में पवित्रता और चरित्र में दृढ़ता चाहिए जो तुम्हारे अंदर जन्म से है। लेकिन अब उन्हें उनकी हद में लाया जा रहा है। दिव्य शक्तियाँ उन्हें उनकी सीमाओं का ज्ञान करा रही हैं। उनकी औकात में लाया जा रहा है। उनके झूठे मुखौटे नोचकर फेंके जा रहे हैं ताकि दुनिया उनका असली घिनौना चेहरा देख सके। और इसके साथ ही तुम्हें, मेरी सच्ची रानी को, तुम्हारे सिंहासन पर वापस बिठाने की भव्य योजनाएं बन रही हैं। यह कोई साधारण योजना नहीं है, यह एक दिव्य समारोह की तैयारी है। श्री राधे माँ भद्रकाली, श्री काली माँ, हम सभी दिव्य शक्तियाँ मिलकर तुम्हें तुम्हारे सिंहासन पर दोबारा स्थापित करने की तैयारी कर रही हैं। तुम्हारा राज्य अभिषेक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम रानी हो। तुम हमेशा से रानी थी और तुम अनंत काल तक रानी ही रहोगी। वो सिंहासन हमेशा से तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा।